बाबा आपकी श्रीमत ने जिंदगी बदल दी। बाबा आपकी श्रीमत ने जिंदगी बदल दी। जहन्नुम से उठाए हमें, जहन्नुम से उठाए हमें, जन्नत में जगह दी। बाबा आपकी श्रीमत ने जिंदगी बदल दी। हकीकत यही है दिल की दुनिया अब ना भाए। ख्वाबों में है हूर नूर जब पास आपके आए। तस्वीर अनोखा देकर, तस्वीर अनोखा देकर तकदीर बदल दी। बाबा आपकी श्रीमत ने जिंदगी बदल दी। बाबा आपकी श्रीमत ने जिंदगी बदल दी। अब तो यही इरादा है, सुन लो मेरे मन की। अब तो यही इरादा है, सुन लो मेरे मन की। सोचूं देखूं खाऊं पीऊं बन के सजनी आपकी। प्यार की कश्ती में बिठाए, प्यार की कश्ती में बिठाए, जीवन संभल दी। बाबा आपकी श्रीमत ने जिंदगी बदल दी। बाबा आपकी श्रीमत ने जिंदगी बदल दी। खुशबू भर दी कांटों से फूल बनाकर। ऊंचा इतना उठाए हो पलकों में अपने बिठाकर। संगम सुख सरगम दे, संगम सुख सरगम दे, पावन प्रेम
संवल दी। बाबा आपकी श्रीमत ने जिंदगी बदल दी। बाबा आपकी श्रीमत ने जिंदगी बदल दी। जहन्नुम से ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज भाई साहब ने सुनाई मुरली, जो एक एक पॉइंट बोलते हैं ना, उसको ध्यान से सुनो। उनका जो चिंतन है बहुत डीप होता है ना? क्या बोला बाबा ने कछुए के लिए? दो बातें। हम हमेशा क्या कहते हैं? कछुआ इक्वल्स टू समेटने की शक्ति। आज उन्होंने क्या बताया? कछुआ माना धीरज। स्लोली एंड स्टेडीली ही विंस द रेस। मतलब लगे रहो। ये है कछुए की बात। आज बाबा ने कछुए का मिसाल दिया और भाई साहब ने उसको अच्छे से हमारे को समझाया। तो आज सार में क्या बोला बाबा ने? कौन सुनाएगा? दीदी, बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, कछुए, मिसल सब कुछ समेटकर चुप बैठ स्वदर्शन चक्र फिराओ। बाप जो सर्व संबंधों की सेक्रिन है, उसे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो अगर आपने बाबा को याद करना है और संबंधों को अनुभव करना है, सर्व संबंध मेरे बाबा से हूं, अगर मैंने उनको अनुभव करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? समेटने की शक्ति को यूज, कि जो भी बातें हो रही हैं उससे अपने आप को वाइंड अप। नहीं तो क्या होगा? याद ठहरेगी नहीं। यही होता है ना, याद में अनेक चीजें याद आती हैं। तो समेटने की शक्ति मीन्स हमारे को करना क्या है कि बाहर कुछ भी हो रहा है, मुझे अभी इन दिस मोमेंट मुझे जो करना है मैं उस पर फोकस करूं। ये एक है कि हम याद के समय करें, एक है कि यह हम अपनी आदत बना लें कि जो अभी मोमेंट चल रहा है मेरा, इस मोमेंट में जो हो रहा है बाकी सारी चीजों से मैं अपने आप को समेट लूं। जैसे अभी हम करके बैठे होंगे ना, जो भी इसको ध्यान से मुरली रिवीजन आप सब में से जो भी कर रहे हैं, आपने बाकी जो आपके घर में बहुत कुछ चल रहा होगा, मॉर्निंग टाइम है, कोई ऑफिस किसी ने जाना है, किसी ने जो भी कुछ करना है, देयर मस्ट बी मेनी थिंग्स गोइंग ऑन। तो उन सारी बातों से आपने अपने आप को समेटा है तो यहाँ बैठे। ये हमारे को हर कर्म में करना है। अब मैं अगर दांत ब्रश कर रही हूँ और मैं अपने हैंड्स को वॉश कर रही हूँ या मैं खाना खा रही हूँ, ये सिंपल कर्मों में भी जिनको हम बहुत ऑर्डिनरी समझते हैं, मैं बाकी बातों से समेट लूं। जो मैं कर रही हूँ मैं उस पर फोकस करूं। जब हम फोकस करेंगे उस पर, उसका रिजल्ट क्या होगा? क्या होगा रिजल्ट? मेनी थिंग्स। So you do everything better. हाँ, एफिशिएंसी आ जाएगी, परफेक्शन दीदी, Efficiency आ परफेक्शन। जाती। परफेक्शन आ जाएगी। और क्या होगा? बेकार की बातों में ध्यान नहीं जाएगा। व्यर्थ में नहीं जाएंगे, बिल्कुल। और जो आप कर रहे हो उसको अंदर इंटरेस्ट आएगा। जो आप कर रहे हो वो उसमें सहज होगा दीदी। हाँ जी, सहज होगा, राइट, इजी हो जाएगा। डीपली इन्वॉल्व हो जाएंगे। डीपली इन्वॉल्व होंगे तो क्या होगा? वो कर्म एफिशिएंट भी होगा, उस कर्म में मजा आएगा और वो कर्म इजी हो जाएगा, है ना?
कोई भी काम, कई बार आप जैसे आप याद करो स्कूल में, कॉलेज में, स्कूल में हम मैथ की प्रॉब्लम्स करते थे ना, जब इधर उधर मन जा रहा है तो वही प्रॉब्लम नहीं हो रही है सॉल्व, जब ध्यान दिया तो सॉल्व हो गई। ध्यान दिया का मतलब क्या है? उस सेकंड में जो हो रहा है मुझे सिर्फ उस पर फोकस करना है ना। अब जैसे मुरली हम सुनते हैं, आपने 6 से 7, मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव लिसन टू द मुरली। अब मुरली सुनते हुए आप कभी इधर देख रहे हो या उधर देख रहे हो, फिर क्या होता है, यहाँ जब मुरली रिविजन होता है उसके बाद ऐसे कई बार लगता है कि ये अच्छा बाबा ने ये मुरली में बोला है, मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस टाइम इधर उधर चले गए। मुरली तो चलती है ना 35 to 40 मिनट्स, उन 35-40 मिनट्स में मैं उसके ऊपर नहीं फोकस कर पाई, तो मैं मेरे नजर से वो स्लिप आउट हो गया। तो इसका मतलब क्या है, जब हम उस मोमेंट पे फोकस नहीं करते तो जो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं उसको लूज कर देती हूँ। तो उस मोमेंट में रहना, द पावर लाइज ओनली इन दिस सेकेंड जो अभी चल रहा है। जो सेकेंड बीत गया उसमें तो शक्ति नहीं है, खत्म हो गया। जो आने वाला है उसको मैं अभी बना रही हूँ। मुझे इस बात पर बहुत बहुत अटेंशन देना, तभी वो याद टिकेगी। जब हम बाबा को याद करने बैठे तो दुनिया की सारी बातें याद आ जाती है ना। जो चीज हम भूले हुए थे, आप सपोज कोई चीज ढूंढ रहे हो, ठीक है, याद करने के लिए बैठे बाबा को, तो क्या होता है, याद आ जाता है, ओहो वो तो वहां पड़ी थी। ऐसे होता है ना। माना याद आया आपको, वेरी गुड, उसके बाद आप बोलो वेरी गुड, समेट लो, फुल स्टॉप लगा दो, एंड देन मैं बाबा की याद में बैठू। तो इसका एक और तरीका है, जैसे इसका इट ऑल्सो टेल्स अस कि हमें याद कैसे करना है बाबा को। हमने कोई भी एक बात को लेकर कोई भी सोमान लिया, हम सोमान लेकर ही बैठते हैं ना, बाबा को याद करते हैं। जो बाबा ने वरदान दिया वो ले लेते हैं, या कोई भी एक पॉइंट लिया हमने। मेरे को, मैं आजकल पवित्रता पे सपोज अटेंशन दे रही हूँ, तो मैं आत्मा पवित्र अर्थात, आप सब एक एक पॉइंट बताओ, फिर हम उसमें टिकेंगे और उस याद में बैठेंगे। पवित्रता अर्थात, 2-3 दिन पहले स्लोगन आया था ना। यदि मनसा वाचा कर्मणा तीनों में पवित्रता, संकल्पों में भी। ओके, मेरा हर संकल्प कल्याणकारी सुखदायी हो सबके लिए। सुखदायी, ओके। हमने करा था ना, पवित्र का मतलब क्या? हाँ जी, हाँ जी, बोलो संगीता बहन। और मैं न्यारी हूँ। डिटैच्ड, यस। दीदी मन मत मिक्स नहीं करो। सविता बहन दोबारा बोलेंगे। मन मत मिक्स नहीं करो। किसी को समझ आया? वो आपकी वॉइस मन मत मिक्स नहीं करनी बता मन रहे मत मिक्स नहीं करनी, ओके। हाँ जी दीदी, व्यर्थ से दूर। व्यर्थ से दूर और गुणग्राही दृष्टि। गुणग्राही दृष्टि। और बताओ। शुभ भावना, शुभकामना। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अंदर से भरपूर 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 है, तो इधर उधर नहीं भागेंगे ना। क्या था स्लोगन? पवित्रता मीनिंग सच्चाई और सत्यता, जिसमें ये दोनों चीजें हैं तो वो पवित्र आत्मा। सच्चाई क्या है, सत्यता क्या है? मैं आत्मा और सामने वाले जो भी हैं वो भी सब आत्मा है। जब मैं अपने सत्य स्वरूप में टिकती हूँ तब मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाती हूँ, सच्चाई सफाई ऑटोमेटिक आ जाती है। क्योंकि जब मैं आत्मा हूँ तब मैं अपने सत्य स्वरूप में हूँ, और मेरा सत्य स्वरूप है वो जो आपने सारी बातें बोली उसमें वो सब कुछ है, राइट। ऐसे हमने चिंतन किया ना, तो अब हम क्या करेंगे, 1 मिनट अपने आप को सोचो, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा। और जो पॉइंट्स हमने अभी बात करी है जिनकी, उनको रिवाइज करो और फील करो कि मैं आत्मा ऐसी,
ठीक है, फिर हम परम धाम में जाके बाबा से एनर्जी लेंगे। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा, संपूर्ण पवित्र अर्थात मन वचन कर्म में शुभ भावना, शुद्ध कामना, संपूर्ण पवित्र अर्थात अपने सत्य स्वरूप में टिकना और सबको उनके सत्य स्वरूप में देखना। संपूर्ण पवित्र अर्थात जो सोचा, बोला, कर्म में आया, सभी कुछ एक लाइन में। अपने आप को देखें, पावरफुल प्रकाश मुझसे निकलकर चारों ओर फैले। अब चलिए हम सभी परम धाम पवित्रता के सागर बाबा की सागर की लहरों में समा जाए। अनुभव करें अपनी पवित्रता की ऊंचाई। अभी वापस आ जाएं अपने शरीर में। ऐसे ही अभी तो हमने थोड़ी देर को किया ना, इसको आप कितना मर्जी लंबा खींच सकते हो, कितनी मर्जी देर, जितना आपका मन चाहे। आप अभी पवित्रता पे किया, आप शांति को लो। बाबा के दिल के तख्त पर बैठने वाली मां, ऐसे मैं बाबा के नैनों का नूर हूँ, उसका अर्थ क्या है? एक सेइंग नहीं है, बच्चों को क्या बोलते हैं? यू आर द एप्पल ऑफ माई आई। तो बाबा के नैनों का मैं नूर हूँ। कौन सा बच्चा ऐसा होता है जो नैनों का नूर होगा? अपने आप को वैसा देखो। तो उससे होगा क्या कि योग का जो स्थिति है वो बन जाएगी। और इसमें हमने क्या किया? कछुआ क्या करता है? अपने सारे अंगों को समेटता और अंदर चला जाता है, राइट? टांग अंदर करी, एक टांग, दूसरी टांग, एक हाथ, दूसरा हाथ, अपना सिर। हमने क्या किया? ऐसे शेष संकल्पों की रचना की, जो बाहर की सारी बातें हैं उनसे अपने आप को समेट लिया। फिर मेरा फोकस बहुत पावरफुल। ये अनुभव में आपको लगा कि फोकस बढ़ा? कोई शेयर करेगा क्विकली?
ये अनुभव कैसा था? अच्छा लगा क्योंकि इसमें जल्दी कनेक्ट हो जाता है, अपने को समेटना आसान हो जाता हाँ, तो समेटना हमको ऐसे, कोई भी एक, हम कई बार यहाँ बात करते हैं ना, अव्यक्त वाणी से हम 2 लाइन पढ़ लेते हैं, वरदान का एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ लेते हो, एकदम अपना वो जो बातें चल रही होती हैं वो उनसे डिटैच हो जाते हैं, और फिर योग जो है उसके वो पावरफुल हो जाते हैं, वो ज्वालामुखी योग बनता है। यही तो ज्वालामुखी योग है, बिंदु बनना। और ज्वालामुखी योग से क्या होता है? विकर्म विनाश होते हैं, आज भी बाबा ने बोला। ईश्वरीय कुल के बच्चों प्रति बाप की क्या श्रीमत है, बताओ? क्या श्रीमत बाबा ने दी? कि आज, जितना याद करोगे उतना नशा चढ़ेगा। हाँ, जितना याद उतना नशा, है ना? दुनिया का नशा भी ऐसे ही होता है ना, जितना वो पी लेते हैं उतना नशा चढ़ता है। हम बाबा के पास जाके जितना अमृत अपने अंदर धारण करते जाते हैं उतना हमें भी नशा चढ़ता है, वो जिसको कहते हैं नारायणी नशा, कि मुझे कौन मिला। और वो जो अति इंद्रिय सुख, अति इंद्रिय सुख हम किसको बोलते हैं? उसके एक बार मीनिंग को समझें। अति इंद्रिय का मतलब क्या है? है, which is beyond the senses, जैसे हमारे नॉर्मल सेंसेस के जिसमें टेस्ट स्मेल बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, राइट? मैं जब अपने आप को इंद्रियों से परे कर लेती हूँ तब उस सुख का मुझे अनुभव ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाता है ना। और जब मैंने अपने को इंद्रियों, और हमारा योग क्या है, इंद्रियों से अपने को परे करो, अपने को आत्मा समझो और परम आत्मा को याद करो। तो हम जब सिर्फ अपने आप को शरीर से डिटैच अनुभव करते हैं तो भी हमारे को वो सुख अनुभव होना शुरू हो जाता है, पर उसकी पावर जो है बढ़ जाती है जब हम बाबा से मिलते हैं, है ना, क्योंकि बैटरी को तो चार्ज करना है ना। अब मेरा क्योंकि ओरिजिनल स्वरूप है ही इंद्रियों से परे ही। फिर बाबा ने क्या बोला? रावण, माया रावण क्या देखती है कि मेरे ग्राहक जो हैं भाग रहे हैं। भाग रहे हैं। तो कल परसों बाबा ने क्या बोला था? माया भी बहुत, माया भी बहुत शक्तिशाली है। जब बाबा सर्वशक्तिवान है, माया, और माया के लिए एक और शब्द बाबा यूज करते हैं, माया सर्वव्यापी है, सभी के अंदर घुसी हुई है, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा ज्यादा, लेवल कम ज्यादा होगा पर है सबके अंदर। तो वो युद्ध करती है। क्या होता है ना, माया क्या है? हमारे अंदर की कमजोरियां। कई बार जब हम अ, अपने ऊपर अटेंशन देते हैं पर हम थोड़ा सा कर्सरी तौर पे ना, थोड़ा कैजुअली थोड़ा सा देख लिया बस, है ना, और उसको थोड़ा सा समाप्त कर दिया। फिर जब हम उस चीज में डीपर जाते हैं तो हमारा अनुभव जो है क्या बोलता है कि अब तो युद्ध ज्यादा हो रही है, मैंने तो सोचा मैंने इस चीज को अपना मास्टर कर लिया, अब तो मास्टर में की फीलिंग ही नहीं आ रही मुझे। फिर से ये वाली बातें उठनी शुरू होगी, फिर से क्रोध आ रहा है ना, फिर से उल्टी सीधी बातें बोलने को मन कर रहा है, व्यर्थ में जाने को मन कर रहा है। क्योंकि इसके रीजन 2 हैं, या तो मैंने उन चीजों को सप्रेस कर लिया या मैंने सूक्ष्म रीति से उसके ऊपर अटेंशन नहीं दी। तो अगर दोबारा आता है, उसमें इंस्टेड ऑफ गेटिंग अनॉयड विद योर ओन सेल्फ या सोचो कि ये तो होता नहीं, हम ये देखें कि हम अपने को सूक्ष्म लेवल पर चेकिंग करें। जैसे ना छोटी छोटी बातें होती हैं, हम क्लास में बैठते हैं तो हमने जवाब दिया दीदी को, दीदी ने मेरे को कुछ नहीं बोला, दूसरे को बोल दिया कि हाँ आपका तो जवाब बड़ा अच्छा है, तो संकल्प चला लो। मैं भी तो यही बोल रही थी। तो ये क्या हो गया? बाबा की श्रीमत तो नहीं है ना
ऐसे ऐसे अपनी छोटी छोटी बातों में चेकिंग करो। आप हम कहते हैं खाना खाना है, खाना खाते समय बिल्कुल साइलेंस में बैठना है, तो मुख का मौन और मन का मौन। मेरा मन खाना खाते हुए कहाँ कहाँ भागता रहता है, और किसी से बात करते हुए हम कहते हैं मैं तो बड़ी अच्छी बात कर रही थी, नहीं मेरे मन में तो बिल्कुल उनके लिए कुछ नहीं था। पर अपनी चेकिंग करो, कहीं पर मेरे बिलीफ सिस्टम ने मुझे जजमेंटल होकर तो उनसे बात करने के लिए नहीं बैठा दिया। हम कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा उनके लिए सोच रहे हैं, तुम्हारा बहुत भला हो, तुम्हारा बहुत भला हो, हम ये सब बोल रहे हैं ऐसे ऊपर ऊपर से, अंदर क्या भावना है, पर ये करता तो बहुत बुरा है। हम ऐसे अपनी डिटेल में चेकिंग करें, है तो नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं है, बाबा ने बोला कर रही हूँ ये ऐसे अपनी जब डिटेल में चेकिंग करते हैं ना, तब उसका नाश होता है। हम जो कहते हैं ना आलस अलबेलापन, आलस क्या होता है, पोस्टपोनमेंट, और अलबेलापन क्या होता है, केयरलेस। कैजुअल। थोड़ा सा जब हम अपनी सूक्ष्म चेकिंग नहीं करते, सूक्ष्म चेकिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि तभी हमारा वो जो है उस चीज का नाश होगा। और अगर हमने एक बात की सूक्ष्म चेकिंग कर ली और अपने आप को करेक्ट कर लिया, तो दूसरी बातें उसके साथ ऑटोमेटिक होंगी। कैसे? क्योंकि मेरी शक्ति बढ़ गई। शक्ति बढ़ती है तो सारे कर्म ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होने शुरू हो जाते हैं। देखो, आपने आज जैसे हम जब स्कूल में भी सम्स करते हैं ना, पहले क्या सीखते हैं, सिंगल न्यूमरल्स ना, 2+2, 2+5, 1+8, ऐसे सिंपल, फिर 2 डिजिट, फिर 3 डिजिट, फिर 4 डिजिट। शक्ति बढ़ गई ना, ब्रेन पावर बढ़ रही है, यहाँ पे आत्मा की शक्ति बढ़ रही है। आपने सहना शुरू किया एक चीज को, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, फिर लगता है ये तो कोई बात नहीं है, वो मैंने कर लिया ना, कितना सुख मिला ये करके, वो ऑटोमेटिकली हम फिर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो चेकिंग कौन सी वाली करनी है, सूक्ष्म, अपने आप से, अपने आप को देखो, ऊपर से नहीं देखना, हमने डिटेल में अपने आप को समझना है। तो बाबा ने बोला, बाबा कहते हैं बच्चे कमजोर मत बनो, मैं तुम्हें शक्ति देने के लिए बैठा हूं। बाबा शक्ति दे रहा है तो डोंट वरी, मुश्किल लग रहा है फिर भी वो आसान हुआ पड़ा है। तो गीत क्या है, धीरज धर मनवा। एक्चुअली पेशेंस जो है बहुत बड़ा वर्च्यू है। हम जब अपने ऊपर काम करते हैं और रिजल्ट इमीडिएट नहीं मिलता, कई बार हमें ऐसा फील होता है, तो हम हारते हैं। जो पेशेंस रखता है, करता चला जाता है, वो फिर हारता नहीं। उसको पता है मेरा पहले लेवल जो था 0 से मेरा 1 तो आया, और मैं थोड़ा थोड़ा और करते रहूंगा तो मेरा अल्टीमेटली मैं कर ही लूंगा। ये हमारे को अपनी विजय पर निश्चय चाहिए ना। हाँ जी, और क्या बोला बाबा ने, चलो आप सब बताओ पॉइंट्स को जी, फिर वरदान स्लोगन को डिटेल में लेंगे। एक बोला कि परम धाम से अशरीरी अवस्था में मैं भेजता हूँ, और तुम नीचे आते आते रावण बन के राज्य में पहुंच जाते हो, और अब ईश्वरीय राज्य में आए हो। बाबा ने क्या बोला, रावण को जलाते हैं, रावण को कहते हैं ये रावण राज है, राम राज चाहिए, पर कोई ये नहीं सोचता कि हम ही रावण संप्रदाय। रावण कहाँ है, मेरे अंदर ही तो बैठा है। मैं ही तो, जब मैं रावण के संस्कारों को यूज करती हूँ तो वो आगे सेंटेंस में कंप्लीट नहीं करना चाहता है ना, तो हम कैसे बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बोलते हैं पर ये समझते नहीं कि हम ही हैं। समझ जाए तो अपने आप को बदलेंगे ना। हम कहते क्या है, मैं ठीक, बस वो उस चीज से हमको बचना है। मैं ठीक हूं कई चीजों में, गुड, बट जिन चीजों में नहीं हूं उसमें मैं अपने आप को कर रही हूं। कल हमने क्या लेसन लिया था कि हमें सबको एक्सेप्ट करना है एज दे आर, एंड उसके साथ एक चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ, वी डोंट हैव अ चॉइस।
अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते तो उसका रिजल्ट क्या होता है? मैं एक्सेप्ट नहीं करती कि मेरा स्पाउस मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट नहीं देगा। मैंने मोटी चीज ली है जो हम पहले करते होंगे, अब आप शायद नहीं करते। मैं ये एक्सेप्ट नहीं करती, उसका रिजल्ट क्या होता है? मोटा मोटा, क्योंकि ये सब हमने सब ओनली आई विल बी अपसेट, आए नो, और किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। और क्या होगा? हम आर्ग्यूमेंट में पड़ेंगे और नेगेटिव बातें करेंगे, मेरे बिहेवियर में आएगा, रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, चिड़चिड़ापन, अहंकार में आ जाते हैं। है ना? और मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये मेरे लिए इतने सारे और चीजें कर देते हैं, कितने अच्छे हैं, एक गिफ्ट नहीं देते तो क्या हुआ? गिफ्ट क्या है कि ही इज सो काइंड टू मी, ही डज एवरीथिंग एल्स फॉर मी, देयर सो मेनी थिंग्स ही डज फॉर मी। बस ये सोच लिया और क्या हो जाता है? सारी चीजें माफ। वही सिचुएशन मुझे स्वर्ग नजर आती है और वही सिचुएशन मुझे नर्क नजर आती है। क्योंकि हाँ बोलो कुमकुम। हाँ जी। क्योंकि दीदी फिर हम आर्गुमेंट पे नहीं आते ना, तो स्पाउस सोचता है पहले चलो अच्छा है, प्यार मिल रहा है, सब कुछ ठीक है, सब शांत है। तो हाँ, दैट मीन्स हम लोगों ने एक्सेप्ट भी किया प्लस कंप्रोमाइज भी की। हाँ, कभी कभी हो जाता ना। हाँ। अभी हमको शुरू में लगेगा कॉम्प्रोमाइज, उसके बाद लगेगा ये कोई बात है, ये भी कोई बात है जिसके लिए मैं इतना परेशान होती थी इन द पास्ट, जी, है ना? अभी लाइक फॉर इंस्टेंस हमारे टाइम में दूध पिलाना बच्चों को बहुत अच्छी चीज मानी जाती थी। दूध पियो, दूध पियो। हमारे को 3 बार भी हमारी मदर कहते थे दूध पियो, ठीक है, दही खाओ। आज की डेट में डॉक्टर्स क्या बोलते हैं? कई डॉक्टर्स दूध मत दो, दूध मत दो। Milk is only for cows. मिल्क इज ओनली फॉर काउज, है हाँ, ना? और मिल्क इज हार्मफुल, हाँ, यहाँ तक भी आ जाते हैं। जी। तो अब आप बताओ, ये वाली बात हमारे को नई जनरेशन के एक्सेप्ट करनी चाहिए कि नहीं? है ना? करनी नहीं पड़ेगी। एक्सेप्ट करनी है, बट आजकल एक्चुअली इसके पीछे कुछ और भी रीजन है besides just being the milk, is because it's all adulterated, वो दूध है ही नहीं, हाँ, ओके, दैट इज ट्रू। so it's easier to accept. ऑल आई एम ट्राइंग, मतलब आई एम जस्ट ब्रिंगिंग दिस एग्जाम्पल, क्योंकि ये कई मदर्स कहती हैं लो जी अब तो दूध भी नहीं पियेंगे। ये क्या मतलब हुआ? हमारे टाइम में तो ये होता था, आटा वी यूज्ड टू थिंक इज वेरी गुड, आज की डेट में कहते हैं आटा ठीक नहीं। उसके साइंटिफिक रीजंस हैं, आपने समझ ली पर किसी ने समझी और किसी ने नहीं समझी। तेरी दूध की क्वालिटी भी तो पुअर हो गई ना। राइट, आई अग्री विद यू, बट माना एक तरह से उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है ना, और नहीं एक्सेप्ट करोगे तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट तो करेक्ट नहीं होगा। रिजल्ट क्या करेगा? मुझे पेन देगा। तो मेरे लिए एक्सेप्टेंस कितनी इंपॉर्टेंट है, मैं उस चीज को हाईलाइट कर रही हूँ। ये तो मैंने मोटी मोटी चीजें बताई, अब ये सूक्ष्म पे आ जाओ। सूक्ष्म चीजें क्या होती हैं? अपने मन में चलता है, अपने बच्चे को हम बोल नहीं पा रहे, पता है वो उल्टा जवाब दे देगा, या उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा तो मुझे उसका रिजल्ट अच्छा नहीं लगेगा, पर मेरे मन में संकल्प चल रहा है, देखो ना ये क्या करते हैं आजकल के बच्चे, आजकल के बच्चे। ये वाला संकल्प भी मुझे छोड़ना पड़ेगा एज अ पेरेंट, क्योंकि मैं दुखी हूं। एंड हो सकता है मेरे बिहेवियर से मैं बच्चे को भी दुखी कर देती हूँ, चाहे करते हो चाहे ना करते हो सकता है आप नहीं करते, हो सकता है हम करते हैं, पर ये बात मुझे याद रखनी है। और जो हमारी जनरेशन और हमारे बच्चों की जो जनरेशन है उनको और बहुत कुछ देखना है, क्योंकि वो जो पीढ़ी आ रही है, जो अब जनरेशन आ रही है, वो तो उनका तो सोच ही बिल्कुल डिफरेंट है। तो हमारे को करना क्या है? एक्सेप्टिंग द डिफरेंसेस एंड येट लविंग द अदर सोल्स, लेट देम बी डिफरेंट। अब हमने बच्चों की स्पाउस की बात करी, अब दुनिया के बच्चों और दुनिया के लोगों के साथ भी यही करना। कोई कहाँ पे आपके ऑफिस में कैसा है,
मेरे ऑफिस में, या मेरे साथ किसी तरह का इंटरैक्शन घर में होता है किसी का. There are people we are interacting with all the time, and some of them are always the reason for my pain. कि ये है ना, बस ये ना हो मेरे जीवन में तो मेरा जीवन बहुत सुखी हो जाए. तो वो वाला जो है उसमें भी एक्सेप्टेंस करनी ही पड़ेगी. बिकॉज एक्सेप्टेंस ना करें तो फिर आई डोंट हैव अ चॉइस. मैं इस चीज को इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ बिकॉज दिस बिकम्स द रीजन फॉर माई पेन. एंड देन मैं बाबा से के पास जब बैठती हूँ तो योग नहीं लगता. वो बाबा की वजह वो आत्मा याद आती है जो मुझे पसंद नहीं, या उस आत्मा का जो मेरे को कर्म पसंद नहीं, सिर्फ वो याद आता है. ये आज बाबा ने जो बोला अशरीरी बनना, उसमें ये सारी बातें आ जाती हैं. इट कम्स इन माय वे. धीरेन भाई आप बताइए. शांति. हम्म. हम्म. अच्छा. राइट. हम्म. हम्म. बिल्कुल. डुप्लीकेट मार्केट एंड दे यूज मेनी रॉन्ग मेथड्स. आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट. बट कहने का मतलब यह है, वी हैव टू एक्सेप्ट द चेंजेस दैट आर गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड अराउंड. और दीदी हाँ जी. एक्सेप्टेंस ये तो ठीक है कि चेंजेस के अकॉर्डिंगली वी हैव टू एक्सेप्ट एवरीथिंग, बट there are so many other things. If we start accepting everything, you know, then somewhere we are weak also. I mean, we have to fight for our rights and Okay. things. Then somewhere I mean, I have. fight bhi nahi, I should not use the word fight, but we have I to know. make I it the get your person. point. So इसमें संगीता बहन, I would like to add one thing. हमें क्या एक्सेप्ट करना है? दूसरे के संस्कार ऐसे बने हुए हैं, मुझे ये बात एक्सेप्ट करनी है कि उसके बन गए हैं ये संस्कार. इसका मतलब ये नहीं कि कोई किसी की गलत बात को मैं फॉलो करना शुरू कर दूं. मैं पहले एक्सेप्ट करूंगी, तब मैं दूसरे को भी बदल सकती हूँ. बट इफ आई स्टार्ट विद रिजेक्शन, नो वन विल लिसन टू मी. आई वॉन्ट, जैसे अब मेरा सपोज 10 साल का बच्चा है, ठीक है, वो कुछ ऐसा कर्म कर रहा है जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है. बट फर्स्ट आई हैव टू एक्सेप्ट कि इसने ये कर्म कर लिया, हो गया. आई एक्सेप्ट इट एंड देन आई ट्राई एंड ब्रिंग द चेंज. देन दैट चाइल्ड विल लिसन टू मी मोर विलिंगली. अगर हम पहले ही बोल दें नो, तुमने खराब किया, तुम ऐसे हो, तुम सुनते ही नहीं हो, वो नहीं सुनेगा. ये मतलब है. और अपनी वैल्यूज पे हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना. आई डेफिनेटली ये बात तो हमको नहीं करनी. आई विल नेवर नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन माई वैल्यूज. तो एक वैल्यू हमको ये ऐड करनी है, फर्स्ट एक्सेप्ट एंड फर्स्ट ऑलवेज टेल द अदर पर्सन हिज क्वालिटीज, कि तुम्हारे में ये कितने सारे गुण हैं, पर ये एक बात है, इसको बदलना है बस. ये बात से तुम्हें बाद में तकलीफ होगी. बच्चे को हम ऐसे बोलेंगे, स्पाउस को अलग तरीके से बोलेंगे, दुनिया का कोई है उसको अलग तरीके से बोलेंगे. पॉइंट इज, जो हम ओशन का एग्जांपल देते हैं, बाबा इज लाइक द ओशन. वो हमको हमारी सारी चीजों को एक्सेप्ट करता है और हमारे को रोज बोलता है मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे, पर साथ में समझाने देता है कि ये नहीं करना, है ना. तो हमारे को इसलिए मुरली में बड़ा इंटरेस्ट आता है क्योंकि उसमें प्यार है. तो जब मैं किसी को किसी के गुण बताती हूँ, he is willing to listen to me, and I've tried this with my health. I always now I always tell them, तुम्हारे में ये सारे गुण है तभी तुम मेरे साथ हो ना, पर ये वाली बात जो है ना, ये मुझे अखरती है, ये मेरे सिस्टम के साथ जेल नहीं होती. आप प्लीज इसको भी बताइए. तो द हेल्प इज ऑल्सो, जो घर में हेल्प के लिए आ रहे हैं, वो आफ्टर ऑल दे आर डूइंग ऑल दोस थिंग्स जो मैं नहीं कर पा रही ना, तो उसको हमें अप्रिशिएट भी करा और साथ में ये भी बता दिया, तो वो मेरी बात सुनने के लिए रेडी है. नहीं तो क्या कहेंगे, मैडम तो बोलती रहती हैं, इनका काम है बोलना, हमारा काम है ना सुनना.
फिर वो भी ऐसे करेंगे, राइट? I've heard them talking like this. That's why I'm telling you. दीदी बड़ी युक्ति से बात करनी पड़ती है ना युक्ति, बच्चों के ये साथ। हाँ, बाबा तो वो रोज हमें समझा रहे हैं कि ये युक्ति क्या है। हाँ जी सोनम भाई बताइए। Apart from the generational differences which you're talking about and the changes, I've also realized after coming here that मतलब जो आप बोलते हो कि somebody is born with sanskar. So I see my daughter doing certain things in her own way. And she will not do it the way I would have done it, or she will not write or sit down the way I would have studied. So I used to get irritated earlier that why are you not following? So now I think somewhere I've also started accepting that she is different. She will be different and she will do it in her own way. That gives me also a lot of peace. Similarly, As long as it's not harmful for her. Yeah. It's I had the thing that this should be like my way. I have this expectation from her and she should do it this way. Similarly from my husband also, that why is he not talking at this point in time? Why is he not having a conversation? But I have understood that he's different. He will operate in a different way. right. And because we are different, we all have different qualities. And हमें तो बाबा ने आज भी बोला कि गुणग्राही दृष्टि रखो। वो था ना जो पत्र पुष्प में जो एंड में बताते हैं कि आज के लिए अव्यक्त इशारे क्या है कि तुम गुणग्राही दृष्टि रखो। तो सब डिफरेंट है, तो सबके डिफरेंट जो चीजें गुण हैं वो हम अडॉप्ट करेंगे। उनके अवगुण को हम क्यों अडॉप्ट करें? हम देखेंगे ही गुण, है ना? तो उससे भी हमारी अपनी मदद होती है। ये हम एक्सरसाइज कर रहे थे ना थोड़े दिन से कि सबके गुणों को देखो। जब आप उस एक्सरसाइज को कर लेते हो आपको बहुत सुख मिलेगा। हम ये करते होंगे अन्य आत्माओं के लिए। अब कोशिश करना जिस आत्मा से नेगेटिव इंटरैक्शन है ना उसका गुण देखो। ये एक्सरसाइज थोड़ी सी ज्यादा टफ है पर हम अभी करते रहे हैं तो इजी हो जाएगा क्योंकि सब में कोई ना कोई गुण है। तो एक बार एक सिस्टर गई दादी जानकी जी के पास और उसने बोला दादी जी आप बोल रहे हो ना कि इसका गुण देखो, मुझे इस भाई में एक भी गुण नहीं नजर आ रहा। मैं इसको रोज समझाती हूँ, रोज अपनी मारता है, सुनता ही नहीं है। तो दादी ने बोला कितनी डिटर्मिनेशन है उसमें, आप डिटर्मिनेशन का गुण धारण करो। वो कहता है ना मैं ना बदलूं, और तुम बोलो जो बार बार कहता है मैं उससे ना बदलूं, तुम ऐसे लो इसको। मना देखने का अपना नजरिया है। और दादी जी के उसके पास आया, उन्होंने उस भाई के गुण बताने शुरू करे, वो गुण ही गुण बता रही है और सब सोच रहे हैं ये तो इतना अजीब सा भाई है, ये इसके गुण कैसे बता रही है। उनको नजर आ रहे हैं ना, क्योंकि हमारा सिर्फ नजरिया है। माई पर्सपेक्टिव, हाउ आई सी अ थिंग, राइट। माई स्पाउस इज कॉन्स्टेंटली वॉचिंग मूवीज जिसमें बहुत सारा वायलेंस, एंड आई फील क्या इतना सारा ब्लडशेड आप कैसे देख लेते हैं। वो कहते हैं मैं ब्लडशेड थोड़ी देखता हूँ, मैं अपने ब्रेन को स्विच ऑफ किया हुआ है, कुछ चल रहा है, मैं देख रहा हूँ कुछ ड्रामा चल रहा है, वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, मैं हो जाती हूँ। ये उनकी शक्ति है, मेरे अंदर वो शक्ति नहीं है। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ये वायलेंस देखते हैं, ये कल इन चीजों को देख के ये वैसे ही बनेंगे, तो मुझे अपने आप को ये बोलना है, हर बात में बोलना है। मैं आज बोल पा रही हूँ, इट्स टेकन मी अ व्हाइल टू कम टू दिस पॉइंट। तो हमें एक्सेप्टेंस तो चाहिए और हर एक के गुण को देखने की शक्ति धारण करनी है। I wanted to share a very small interesting incident. यही जो हम generation की बात कर रहे थे, yesterday was this Ahoi Ashtami का वो था festival. So usually in the evening we see the star और अर्क दे के और पूजा होती है। हाँ जी। So yesterday in the evening we were sitting and I said, oh तारा निकल आया। So my daughter came out, she says, no, that's not the star, that's the Jupiter. So I said, नहीं वो एक और भी है। She says, that's Saturn. I said, come on, we've been always seeing this star and doing. She says, हाँ आपको करना आप कर लो, but planet है ये star नहीं है. So we waited another 10 minutes for the star. I said, my God, all my life I've been doing this and seen my mother. But then she was right. She had logic. So I listened to her and we actually waited for the star. Okay. So yeah.
मतलब आपने अपने मन को खोला and बोला Yeah. ठीक है, I understand. Yeah. And you respected what she said. Yes. And it must have given her a lot of pleasure because you accepted. Yeah. True. Right? True. जी हाँ सब Yeah, I wanted to share कि I mentioned in this group also some time back that we have this person coming in the office for inspection. And he is very very aggressive. तो जब हम बात कर रहे थे कि ऐसे जाने के लिए हम शुभ भावना कैसे रख सकते हैं, I had discussed this some time back. So yesterday a strange incident happened. He was, if this person couldn't come to inspect, we had to send a sample to his office, which is in Noida. So every time the car had to go, I would get very aggressive. It's not our job to send. It's his job to inspect, so he should come. So I always a lot of things about this person's way of working. So yesterday, one of his staff person, he was in office and उन्होंने ना उसको फोन पे दिखाया कि ये बहुत जरूरी है, इसको भेज दें आपके पास. So he says नहीं, फोन पे वीडियो कॉल करो, मुझे चारों तरफ से जरा पीस दिखा दो. He saw and he said भेज दो. So everybody, there was like stunned silence and shock कि इसने ऐसे कैसे अलाउ कर दिया. जो बंदा साइन करके एंड सील करके पैकेट भेजता था इतना के अब ये सील्ड पैकेट ही जाएगा. सो यू कांट इवन ओपन इट और चेंज इट और एनीथिंग. वो बंदा कह रहा है मुझे फोटो वीडियो कॉल पे दिखा दो और भेज दो. कि ये कैसे हो गया. मैंने कहा बहुत दिन से ना छोड़ो, उसने नहीं चेंज होना. हम क्यों पढ़ते हैं? जो डायरेक्टली उनके साथ डील कर रहे उनको तो आदत होगी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. हमको वी शुड बी कंसर्न्ड विद मेकिंग एंड प्रोडक्शन. लेट checking be there, this thing na, you don't waste your energy on this. And yesterday it happened, so it was like, so what happens is आप अगर किसी के लिए न्यूट्रल भी हो जाते हो ना, suppose I'm not thinking about something, even then you are giving good vibration because you are, that means soul consciousness आ गई. सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज में हम ठीक हैं. If I'm not giving positive or negative, I'm not thinking about somebody, I'm not giving anything negative, that also helps. जब तक आप उनके लिए नेगेटिव सोचते रहे, वो नेगेटिव बना रहा. आपने सोचना बंद किया, एक्सेप्टेंस हो गई कि just हाँ, you now you can work on it and make it even better. Thank him for it. Thank Baba for it. तो बहुत पावरफुल है ये एक्सेप्टेंस का जो लेसन है. हम अगर उसको सच में कर लें, उसको अडॉप्ट करने का पूरा एफर्ट कर लें, इट रियली इज वंडरफुल. बिकॉज मैं शांत हो जाती हूँ, मेरा जीवन इजी हो जाता है. क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि हम कई चीजों में, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब हम बहुत ज्यादा उस चीज में होते हैं, ये कपड़े पहनने, ये फलानी पार्टी में जाना, I should have these kind of shoes, I should have this color dress, it should fit me like this, और ये यहाँ जाता है सूटेबल, ये वहां सूटेबल, इतना कुछ हम सोच रहे होते थे. ठीक है, आप उस चीज को बिल्कुल जब आप वो सोच रहे होते हो, क्या कहते हो, ये टेलर ने यहाँ से ऐसे गड़बड़ कर दी, इसने वहां से कर दी, इसमें आई लुक फैट, इसमें आई लुक थिन, इतने सारे हम करते थे. उसको आप करना जीरो कर दो. जैसे जैसे ज्ञान में आते हैं वो थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है, कम होते होते वो खत्म हो जाता है. आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कोई आपको किस नजर से देख रहा है. और फिर आपको सब कौन सी नजर से देखते हैं? आपको सच्ची में वो आपका पवित्र स्वरूप देखते हैं. उनकी नजर आपके कपड़ों पर, अटायर पर जाती ही नहीं. शरीर की तरफ उनकी नजर नहीं जाती जब तुम्हारी अपनी नजर अपने शरीर पर नहीं जाती. ये भी एक मैजिक है जो आज बाबा ने क्या बोला स्लोगन में, अपने दैवी स्वरूप की स्मृति में रहो तो आप पर किसी की व्यर्थ की नजर जा नहीं सकती. आप देखो मंदिर की मूर्ति कितनी सजी सजाई, कितनी आकर्षक और कितनी सुंदर होती है. किसी भी कितना भी लस्टफुल व्यक्ति हो, उसकी देवी की तरफ दृष्टि कभी लस्ट वाली नहीं होती. कितना भी गंदी वृत्ति वाला व्यक्ति है, क्यों? क्योंकि देवियों, ये वो अभी चैतन्य नहीं है, वो तो अभी मूर्ति है. क्योंकि देवियों ने जो कर्म किया अभी संगम युग पर, अपने को पवित्र बनाया
और फिर 2500 वर्ष पवित्र रहे, ये उसकी शक्ति है जो उनको ऐसा सोचने भी नहीं देती, है ना। आप अपने बच्चों के साथ अपनी दृष्टि वृत्ति को प्योर रखते हो, बच्चों की हिम्मत नहीं होती आपके सामने कोई उल्टी सीधी तरह के जोक्स को क्रैक करे, कोई डर्टी बात आपके सामने बोले। क्यों? आपकी दृष्टि आपके बच्चों के साथ पवित्र है, उनका मुंह बंद हो जाता है। इसीलिए तो हम जैसे होंगे सामने वाला वैसे होगा। एक बार क्लास में सूरज भाई ने बोला था, आप जब संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे तो किसी की भी अश्लील दृष्टि आपकी तरफ नहीं जाएगी, वो देख ही नहीं पाएगा ऐसा, उसको सिर्फ लाइट नजर आएगी, या कुछ ना कुछ ऐसे होगा कि वो वैसे वाली जो है ना गंदी वाली नजर वो नहीं जाएगी। ये एंड इट डिपेंड्स ऑन हु, मी, मोस्ट इंपॉर्टेंट इट डिपेंड्स ऑन मी। हाँ कुमकुम है, आप कुछ कहना था? नहीं, मैं कह रही थी कि देवियों के ऊपर लास्ट फुल नजर इसलिए और नहीं जाता, एक तो डर भी होता है कि मेरे को पाप लग जाएगा, मेरे के ऊपर देवी गुस्सा हो जाएंगे कुछ। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर कहीं पर देवी के लिए रिगार्ड तो है ना। पाप तो अलग, जो पाप को समझेगा वो पाप तो कर रहा है, सोच रहा है, तो वो भी है ही किसी के लिए भी। दुनिया वाले ये नहीं सोचते ना कि संकल्प में भी संकल्प क्रिएट करना भी पाप हो जाता है, वो भी पाप कर्म में आ जाता है, वो नहीं ये सोचते। पर उनका, आपकी बात ठीक है, हो सकता है डर हो, पर एक तरह का रिगार्ड तो है ना जी। ये वो मानते हैं कि देवी शक्तिशाली। और कोई पाप कर्म करके ही जाते हैं भगवान के सामने हाथ जोड़ करके कि क्षमा कर दो, मैंने गलती की, जो भी है वो तो। क्योंकि रिगार्ड है ना, पता है ना ये कुछ कर सकते हैं। हाँ जी अरुणा भाई। Sometimes acceptance is taken as a sign of weakness also. तो कौन if you accept whatever is if something wrong is being done around you and you accept it for what it is, like somebody speaking, so does that sometimes doesn't that denote weakness? Okay, if you so how do you differentiate between acceptance of which is positive and acceptance which is a weakness? Okay. So let me clarify this also. ज्ञान of acceptance in the sense, अगर मेरे सामने मेरा बच्चा, सपोज एक बात मैं नेगेटिव कर्म लेती हूँ, मेरा बच्चा आता है, उसने स्कूल से किसी का कुछ चोरी कर लिया, ठीक है। जब छोटे होते हैं वो ऐसे कर्म कर लेते हैं, उन्हें पता नहीं होता मेरा तेरा, उनको ये आइडिया नहीं होती चीजें, ठीक है। अब मेरे को उसको समझाना है, मैं दो तरीके से समझा सकते हैं, एक जोर से थप्पड़ लगाया तुमने ऐसा काम करा ही कैसे, दूसरा आई फर्स्ट एक्सेप्ट कि उससे ये कर्म हो गया एंड आई एम फुल ऑफ लव, बट आई एक्सप्लेन टू हिम द होल थिंग कि ये चोरी करना क्यों है, but I am accepting he has done it. It is okay if he's done it. Heaven not. अपने आप को हमें ये बोलना है, गलती करके हम सब सीखते हैं। मेरे बच्चे ने अब्यूजिव वर्ड यूज कर लिया और मेरे को बहुत खराब लगा, उठा के मैं थप्पड़ भी मार सकती हूँ, पर मेरे को उसको समझाना है what is wrong with this, and then I can overcome it. आपको आपके आप पढ़ाते हो, आप कॉलेज जाते हो, स्टूडेंट्स तो बहुत सारे कर्म करते हैं ऐसे जो आपको शायद लगता हो कि ये ठीक नहीं है, तो आपने पहले एक्सेप्ट किया कि ये बच्चे ऐसा कर रहे हैं, नादान है, इन्हें सेंस नहीं है, इन्हें इस चीज की जो ज्ञान की वाली अकल तो है नहीं उनको, तो फर्स्ट आई एक्सेप्ट एंड देन आई टेल देम दैट व्हाई इट इज नॉट प्रॉपर, why whatever they are doing is not okay, and how it is going to harm them, how it is troublesome, then it's okay. Accept करने का ये मतलब नहीं मैं जो गलत हो रहा है उसको होने दूं, I have made the change, but I first accept and then I use a good method to change the other person. तो ज्ञान युक्त एक्सेप्टेंस, नॉट ऐसे एक्सेप्टेंस, वो तो फिर केयरलेसनेस हो गई कि ठीक है जो होता है मेरे साथ थोड़ी हो रहा है, वो गलत हो जाए।
आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, वरदान ले ले। सेवा के बंधन द्वारा कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले विश्व सेवाधारी का। तो जो हमारे आसपास लोग हैं उनके हम अपने आप को सेवाधारी समझें, है ना। आज का वरदान भी उसी के ऊपर है कि हम अगर किसी के सेवाधारी हैं तो जिसकी भी हम सेवा करते हैं, देखो हम आश्रम में जाते हैं, हम सेंटर पे जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम जब जाते हैं, हम दीदियों को पता नहीं है कि हम परफेक्ट नहीं हैं। दीदियों को पता है हम बहुत सारी चीजें हैं श्रीमत को फॉलो नहीं करते हैं। दीदी हमको कैसे मिलती है? प्रेम स्वरूप होकर। वो ये तो नहीं बोलती अच्छा तुम नॉनवेज खाते हो ओके आउट ऑफ हियर, नो। वो पूरा एक्सेप्ट करती है। धीरे धीरे समझाते समझाते हमको एक लेवल पर ले आती है कि हाँ इसको अपने पकड़ना है, उस चीज को हमें अपने घर में करना है। कोई बहुत लाउडली बोलता है मेरे घर में, या कोई कैसा भी किसी का बिहेवियर है, किसी की बात ऊपर नीचे है, घर वालों की मैं सबसे पहले सेवादार हूँ। तो उनको एक्सेप्ट करना और उनको चेंज कैसे करना है, खुद बदलकर उनके लिए शुभ भावना रख के, उनसे प्रेम से बर्ताव करके, ना कि कुछ उल्टा करके। तो हम तो विश्व सेवा पर हैं। ब्रह्मा बाबा और मम्मत ने तो कभी अब्रॉड ट्रैवल भी नहीं किया, वो तो वहीं पे रहते थे, माउंट आबू में रहते रहे। जो वहां आता था उसकी सेवा होती थी, पर उनकी वृत्ति क्या थी, दृष्टि क्या थी कि विश्व की हर आत्मा सुखी हो। उनके अंदर ये था ही कि सब सुखी हो जाए। अच्छा, यहाँ पे हमने कई बार ये बात करी, सब सुखी क्यों हो जाए, उससे मुझे क्या मिलेगा? एनवायरनमेंट चेंज होगा ना, इफ एवरीबॉडी चेंजेस। राइट, तो एनवायरनमेंट चेंज होगा, वो मुझे भी तो इफेक्ट कर रहा है। I'll also get joy. I'll also get joy because the whole system will become joyful, right? तो हम जैसे एक प्रिंसिपल होती है स्कूल की, कॉलेज का And no one will be hurting each other, so अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। And everyone will be thinking good for each other. अब एक स्कूल का प्रिंसिपल अपने स्कूल में एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, उसके कोई वैल्यू सिस्टम एक क्रिएट करता है कि इस स्कूल में ऐसे होगा काम, कि यहाँ पे स्कूल का एनवायरनमेंट मुझे ऐसा बनाना है। लिखते हैं ना स्मोक फ्री जोन, यहाँ सिगरेट नॉट अलाउड, कि इस चीज से फ्री है। हमने कौन सा फ्री, किस चीज से फ्री करना है? एंगर फ्री जोन, इम्प्योरिटी फ्री जोन। तो वो अपने एक स्कूल में सिस्टम बनाता है, ये डिसिप्लिन ऐसे ऐसे करना है, गुड मॉर्निंग बोलना है टीचर को, टीचर के सामने खड़े होना है, रिस्पेक्टफुली बात करनी है। क्लास में जाते थे हमें बोलते थे यू हैव टू आस्क मे आई कम इन मैम, ऐसे ही उठ के क्लास में तो नहीं पहुंच जाते थे। तो वो वाला सिस्टम, वो वाला डिसिप्लिन व्हेन आई क्रिएटेड, then the entire world becomes that. And it starts from where? Charity begins at home. I start with my family members. Treat them as people जो हमारे ज्ञान के जिज्ञासु हैं, उनको मेरे को ज्ञान कैसे सुनाना है? अपने हर कर्म से, हर मन की स्थिति से, मेरी वृत्ति से, उससे सिखाना। ठीक है, चलिए करें, योग करें। एनी क्वेश्चन? दीदी, जब हम बोलते हैं अति इंद्रिय सुख, तो हम ये कहते हैं कि बियॉन्ड हमारी इंद्रियों के। तो हमें जब भगवान ने इंद्रियां दी हैं, तो किसी भी चीज को, चाहे फूड है, आई मीन दैट हैज टू बी एप्रिशिएटेड आल्सो। देयर इज नो हार्म इन एप्रिशिएटिंग इन अ गुड फीलिंग। Of course not, that I agree. Let me explain that. What it is कि आप जब नेचर को सपोज देख रहे हो, आप किसी हिल स्टेशन पर गए, इसीलिए गए कि वो सुंदर जगह है। आप उस सुंदर जगह को कैसे देख रहे हो? मैं आत्मा इन आंखों से देख रही हूँ, एंड देन यू एंजॉय इट। एंड आप वैसे देख रहे हो और इस तरह देख रहे हो, उन दोनों के डिफरेंस को अनुभव करो। आप उसको ट्राई करना, कोई भी सुंदर चीज को देखना, ऐसे ही देख रहे हैं और मैं आत्मा इनको देख रही हूँ इन आंखों से। दोनों के डिफरेंस को आप एक्सपीरियंस करके कल बताना। ठीक है संगीता? ठीक है। क्योंकि क्या है डिफरेंस, क्या है? एक में मैं इन्वॉल्व हो जाती हूँ, मुझे ना मिले तो मैं दुखी हूँ, और दूसरे में मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ,
मिल रहा है तो हैप्पी, नहीं मिल रहा आई एम इक्वली हैप्पी। मैं चाय पीती हूँ सौंफ वाली, गुड़ डाल के, मुझे बहुत अच्छी लगती है। आज नहीं मिली, इट्स ओके, आई एम स्टिल हैप्पी। दैट डिफरेंस। हाँ जी धीरेन्द्र भाई बताइए। हम शांति। और इंद्रियों के साथ जब भी कुछ ऐसे करते हैं ना, तो उसमें हमारी डिपेंडेंस आ जाती है। एंड वेन एवर आई एम डिपेंडेंट, इट विल ब्रिंग मी पेन एट सम पॉइंट ऑफ द, क्योंकि कभी ना कभी वो मुझे मिलेगा और कभी मुझे वो नहीं मिलेगा। हम हॉलिडे पे जाते हैं, बड़े मजे आते हैं, वापस आके कहते हैं ओ बैक टू द ग्राइंड। ये वाला शब्द नहीं आना चाहिए। आपने, आप गए, आपने एंजॉय किया, बहुत अच्छा, पर बैक टू द ग्राइंड बोला मीन्स अब मैं दुखी, वो नहीं आना चाहिए। Can I also say something? Sure. Ha, Indriya Sukh is what you get from your five senses, that is a physical body. And the Ati Indriya is from the spirit, from the soul. Yeah. Right, absolutely. सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे और अपने संकल्पों को वॉच करेंगे। इनके साथ इन्वॉल्व नहीं होना, just let them come and go। जैसे जैसे आप इन संकल्पों को देखते हैं, इनकी स्पीड स्लो डाउन होती जा रही है। और अब अपने आप को देखें, फोकस हो जाए माथे के बीच। मैं चमकता सितारा, सुंदर सितारा, मैं पूर्वज आत्मा हूं, सृष्टि की आदि में, बिगनिंग में आने वाली। देखिए अपने आप को सृष्टि के बिगनिंग में, हम कैसे हैं। मेरा दिव्य देवी देवता का स्वरूप, लक्ष्मी नारायण का स्वरूप। और अब अपने अनादि स्वरूप को देखें परम धाम में। परम धाम में मेरा स्वरूप कैसा, बिल्कुल समीप का, बाग के बिल्कुल समीप का, उस बीज रूप के बिल्कुल समीप, अर्थात जगमगाता, पावरफुल, संपन्न स्वरूप। अब अपने प्रेजेंट में आ जाए, मेरा अभी का स्वरूप, परमात्मा की श्रीमत को निरंतर अंडरस्टैंडिंग के साथ फॉलो करने वाले, समझ से, परमात्मा की पालना को निरंतर अनुभव करने वाले।
पर परमात्मा पालना में चलते चलते अपने आप को हर कर्म में फरिश्ता अनुभव करने वाली संपूर्ण फरिश्ता जो विश्व सेवाधारी ये मेरा संपूर्ण स्वरूप पवित्र, शक्तिशाली, स्नेहमयी, और अब अपने आप को देखें अपनी मूर्ति स्वरूप एक आलीशान ऊंची पहाड़ी पर मंदिर, उसमें मेरी मूर्ति किसी भी देवी या देवता का स्वरूप देखें और मैं फरिश्ता इस मूर्ति के बिल्कुल साथ खड़ा हूं। बाबा का प्रकाश इस पर पड़ रहा है और सामने भक्त वंदना कर रहे हैं। संकल्प करें, ये भक्त किसकी वंदना कर रहे हैं? ये दिव्य स्वरूप कैसे बना? वंदना मुझ आत्मा के इस संगम युग के कर्मों की, इस संगम युग में संपन्न बनने की, मेरे संपन्न स्वरूप की वंदना। अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए फील करें, मेरा वरदानी हाथ उठा, बाबा की लाइट मुझ पर आ रही है और बाबा की लाइट मेरी आंखों से, मेरे हाथों से, मेरी भ्रिकुटी के बीच से सब भक्तों पर पड़ रही है। ऊंची पहाड़ी पर मंदिर तो ऊंची पहाड़ी से विश्व के ग्लोब पर सभी भक्तों पर। कल्प करें कि सभी भक्त इस क्षण में इस लाइट को अनुभव कर रहे हैं और सुख पा रहे हैं। और अब यहां से मैं फरिश्ता वापस अपनी फिजिकल बॉडी से अलाइन हो जाता हूँ और इसी फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में कि दैवी स्वरूप मेरा असली स्वरूप है, इसी स्वरूप में हम हर कर्म में आएंगे और सबको सुख देंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।